हेलो दोस्तों, कैसे हैं। आशा है कि आप बहुत अच्छे होंगे और अपने तैयारियों को बहुत मस्त तरीके से आगे की ओर बढ़ा रहे होंगे। ओके, तो हमारे वीडियो आने में बहुत सा टाइम लग गया, तो इसके लिए आपको उससे माफ़ी मांगता हूँ। तो आज हम चल रहे हैं, चूँकि क्लास 11 का ही टॉपिक है, जो वेक्टर चल रहे थे, सदिश राशि चल रहे थे। उसी में हम पिछले वीडियो में समांतर चतुर्भुज के नियम के अनुसार उसका दो सदिशों को कैसे जोड़ा जाता, इसके बारे में काफ़ी बात किए थे और आप लोगों के साथ शेयर किए थे। आज उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। तो चलते हैं, दो सदिशों को गुणनफल कैसे हम गुणा करते हैं, या गुणनफल करने का क्या नियम है, या कौन कौन सा नियम है, ये सब बारे में हम चलते हैं। तो हेडिंग देते हैं, दो सदिशों के गुणनफल। दो सदिशों के गुणनफल, जिसको बोल सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। तो ऐसा देखा गया कि सदिशों को जो गुणा करने का यहाँ पर दो तरीके हैं। ठीक, पहला जो तरीका है, दो सदिशों का बिंदु गुणनफल होता है। दो सदिशों का बिंदु गुणनफल, दो सदिशों का बिंदु गुणनफल, या इसको आप बोल सकते हैं अदिश गुणनफल। ठीक, इसी का दूसरा नाम है अदिश गुणनफल। दो सदिशों का जो बिंदु गुणनफल है, इसका दूसरा नाम है अदिश गुणनफल। कहते डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। ओके, और स्केलर प्रोडक्ट कह सकते हैं। तो पहला है दो सदिशों का बिंदु गुणनफल, और दूसरा नंबर आता है दो सदिशों का क्रॉस गुणनफल। ठीक, दो सदिशों का क्रॉस गुणनफल, या इसको हम बोलते हैं सदिश गुणनफल। इस सदिश गुणनफल क्यों बोलते हैं, इसका कुछ कारण है, इसका कुछ रीजन है, हम पढ़ेंगे। दो सदिश का जो क्रॉस गुणनफल था, उसको हम सदिश गुणनफल क्यों कहते हैं, ये सबको करें। मतलब क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स और वेक्टर प्रोडक्ट इस तरह बोल सकते हैं। तो दो सदिशों का गुणनफल हम निम्नलिखित दो तरीकों से करते हैं। जो पहला है बिंदु गुणनफल, दो सदिशों का बिंदु गुणनफल, या इसको हम अदिश गुणनफल बोलते हैं। और दूसरा है दो सदिशों का क्रॉस गुणनफल, जिसको हम बोलते हैं सदिश गुणनफल बोलते हैं। तो पढ़ते हैं, पहला क्या होता है दो सदिशों का बिंदु गुणनफल, इसके बारे में देखते हैं। हेडिंग है डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, इसके लिए कहते हैं, मान लेते हैं कि दो सदिश हैं, ए एंड बी, और इसके बीच अगर एंगल थीटा हो, इसके एंगल बीच क्या थीटा हो, तो दो सदिशों को अगर हम करेंगे बिंदु गुणनफल, ठीक, तो यदि सदिश, इसको इस तरह हम लिख सकते हैं, यदि सदिश ए तथा सदिश बी हो, सदिश बी हो, तो उसके बिंदु गुणनफल इसको बिंदु गुणनफल होगा, क्या होगा, ए डॉट बी बराबर मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। ठीक,
ये इसके लिए आपको फार्मूला है जो बिंदु गुणनफल निकाल सकते हैं। ए डॉट बी बराबर मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। जहाँ आप बोल सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं, जहाँ मॉड ऑफ ए तथा मॉड ऑफ बी क्रमशः सदिश ए तथा सदिश बी का क्या है, मॉडुलस है। सदिश बी का क्या है, मॉडुलस है, या जिसको बोल सकते हैं मापांक है। क्या है, मापांक है। तथा आप यहाँ देखते हैं थीटा तथा थीटा जो है, थीटा दोनों सदिश के बीच का क्या है, कोण है। ठीक, तो इस तरह हम देखते हैं कि जो बिंदु गुणनफल होता है, दो सदिशों का बिंदु गुणनफल होता है, आपको ए डॉट बी या ए बिंदु बी जो होता है मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। इसके बारे में बोल सकते हैं जहाँ मॉड ऑफ ए या मॉड ऑफ बी क्रमशः सदिश ए तथा बी का क्या है, मापांक कहलाता है। और ये इसके बीच थीटा जो है ये कॉस थीटा है, थीटा दोनों के बीच का आपका क्या है, एंगल है, कोण है। तो ये आगे आपका डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा। इस तरह आप इसको याद करके हमेशा रहेंगे। इससे चूँकि बहुत सा इसका यूज होता है, बहुत सा फॉर्मूला होता है, और यहाँ तक नहीं, आगे हमेशा इसका यूज होते रहता है। ओके, इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते ले सकते हैं, देखते हैं। आशा करता हूँ इसके बाद इतना बात आप आराम से समझे होंगे। इसमें समझने में किसी तरह की भी आपको कठिनाई नहीं आया होगा। बस इसमें इतना ही समझना है कि ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, या मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। अब इसके बाद चलते हैं सदिश को जो होता है, ये बिंदु गुणनफल जो सदिश है, इसका क्या कुछ ज्यामितीय अर्थ निकलता है कि नहीं निकलता है, निकलता तो क्या निकलता है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो हेडिंग दे देते हैं, दो सदिश के बिंदु गुणनफल के ज्यामितीय अर्थ। दो सदिश के बिंदु गुणनफल का ज्यामितीय अर्थ, या कह सकते हैं ज्यामितीय अर्थ। Geometrical meaning of dot product of two वेक्टर। इसको दिखाने में देख सकते हैं यहाँ पर ज्यामितीय, दो सदिशों के बिंदु गुणनफल के ज्यामितीय अर्थ। ठीक, ज्योमेट्रिकल मीनिंग्स ऑफ डॉट प्रोडक्ट्स ऑफ टू वेक्टर। इसके लिए आपको पहले से जानकारी होना चाहिए या होगा आपको। ये क्या है, कोई सदिश है जिसको हम बोलते हैं, इसको बोलते क्या, टेल, इसको बोलते हैं हेड, टेल एंड हेड। चूँकि और सदिश का दो सदिश को जोड़ते हैं, किसके साथ जोड़ते हैं, टेल हेड के साथ, और हेड टेल के साथ जोड़ते हैं। इसी तरह हम मान लेते हैं दो सदिश है ओ ए, जिसको मान लेते ए सदिश है और इधर बी से, और इसके बीच का एंगल कितना, थीटा है। तो इसका क्या ज्यामितीय अर्थ होता है, इसके बारे में हमको ज्ञात करना है। ठीक, यहाँ पर कह सकते हैं माना कि ओ ए और ओ बी, या माना कि ए और बी दो सदिश राशि है, जिसे क्रमशः ओ ए तथा ओ बी रेखा द्वारा दर्शाया गया है।
और थीटा क्या है, ये दोनों सदिश के बीच का कोण है। ठीक, तो माना कि यहाँ पर देख सकते हैं, तो या यहाँ पर A इक्वल टू क्या है, OA, B इक्वल टू OB तथा AOB इक्वल टू थीटा। ठीक, A क्या है OA, B क्या है OB और ये थीटा है AOB, इसमें कोई परेशानी नहीं। अब इसको थोड़ा संरचना करते हैं क्या, बिंदु B से OA पर हम लंब डालते हैं। ओके, बिंदु B से OA पर क्या होता है, हम लंब डालते हैं। इसी प्रकार बिंदु O से इस पर हम लंब डालते हैं, किस पे, इस पर हम डाल देते हैं, मतलब बिंदु O से OB पर हम लंब डालते हैं। ठीक, B इसको मान लेते हैं N, इस पॉइंट को मान लेते हैं M है। क्या बोले, रचना कर रहे हैं, बिंदु B से OA पर BN लंब डालते हैं, बिंदु A से OB पर AM लंब डाला गया है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कुछ ट्रिंगल बन रहा है, कुछ त्रिभुज बन रहा है। इस त्रिभुज में हम आते हैं, इसका कुछ हमको वैल्यू निकालना है। तो आप देखिए त्रिभुज OBN में यहाँ पर देख रहे हैं OBN में, यहाँ पर N क्या है, एंगल N बराबर है आपका 90 डिग्री। तो इसमें आपको cos थीटा निकाल सकते हैं। तो cos थीटा निकालेंगे, cos थीटा क्या होता है, B/H, मतलब आधार बाय कर्ण। तो इस पर आधार क्या होगा, जिस पर लंब गिरा है, तो ON, बाय कर्ण क्या है OB। ठीक, OB। यहाँ पर अगर ON आपको निकालना है तो क्या हो जाएगा, OB cos थीटा। ON इस पर देते हैं, तो OB देखते हैं, यहाँ पर कुछ वैल्यू दिया है ना, B cos थीटा। समीकरण इसको हम बोल देते हैं 1। इसी प्रकार इस त्रिभुज में आते हैं, इसी प्रकार त्रिभुज OAM में, त्रिभुज OAM में यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर चूँकि M क्या है, हम लंब डाले हैं, तो M हो जाएगा 90 डिग्री, क्या होगा 90 डिग्री। तो यहाँ भी अगर cos थीटा हम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, cos थीटा तो वही B/H, इसका B क्या होगा, आधार क्या होगा, कौन सा त्रिभुज OAM में, चूँकि यहाँ से यहाँ पर हम लंब डाले, तो इसलिए इसका क्या होगा, ये आपका आधार हो जाएगा। OM क्या हो जाएगा, आधार। OM बटे कर्ण, कर्ण क्या 90 डिग्री सामने जो होता है OA, इसलिए अगर OM निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, OA इंटू cos थीटा। OA की वैल्यू देखते हैं, यहाँ पर है आपको A cos थीटा। समीकरण 2 कर लेते हैं, समीकरण 1 है। यहाँ से हमको निकल गया ON का वैल्यू B cos थीटा, और यहाँ से निकाल लिया हमने OM का वैल्यू A cos थीटा। ओके, अब आगे यहाँ से आते हैं। ठीक, परिभाषा चूँकि हम जानते हैं पहले से, परिभाषा से जानते हैं, क्या जानते हैं, A डॉट B बराबर मॉड ऑफ A मॉड ऑफ B इंटू कॉस थीटा। तो ये इसको हम इस तरह भी लिख सकते थे, AB cos थीटा, A डॉट B बराबर A। अब B cos थीटा देखिए कुछ वैल्यू है, B cos थीटा क्या है, ON है, क्या है ON। समीकरण किससे, समीकरण 1 से ले लिए। ठीक, तो यहाँ पर देखिए कुछ बात आ रहा है, A डॉट B बराबर AON। ठीक, तो यहाँ हम लिख सकते इस प्रकार, जो A है सदिश A डॉट ON है, ठीक, यहाँ जो A गुना है ON पर जो प्रक्षेप है, यहाँ बोल सकते A गुना जो सदिश ON पर है, क्या है, एक प्रक्षेप है। इसी प्रकार देते हैं आगे, इसी प्रकार फिर अगर A डॉट B हम लेते हैं, AB cos थीटा, तो B हम इधर कर लेते हैं A cos थीटा, तो B इंटू A cos थीटा वैल्यू देते हैं, क्या आ रहा है, OM आ रहा है। ठीक, समीकरण 2 से, B समीकरण 2 से। तो यहाँ पर आ रहा है B
ओ एम, बी डॉट ओ एम मतलब बिंदु बी है जो ओ एम पर क्या प्रक्षेप है। तो इससे ये पता चलता है कि आपको ज्यामितीय अर्थ में अगर दो सदिशों के जो बीच जो गुणनफल होता है, बिंदु गुणनफल होता है, उसका ज्यामितीय अर्थ ये नज़र आता है कि ये सदिश ए और दूसरे सदिश पर क्या होता है प्रक्षेप होता है, दूसरे सदिश पर क्या होता है प्रक्षेप होता है। अर्थात बोल सकते हैं दो सदिश का जो बिंदु गुणनफल होता है या अदिश गुणनफल होता है, ठीक, एक सदिश दूसरे सदिश पर क्या होता है पहले, मतलब एक सदिश दूसरे सदिश का जो पहले गुणनफल है, ठीक, वो प्रक्षेप के गुणनफल के बराबर होता है। बस इसके लिए यही है आपका ज्यामितीय अर्थ, कुछ नहीं है। बस ये मान लेते त्रिभुज सॉरी ओ ए और ओ बी एक सदिश है, ठीक, जिससे ए भी एक, अरे यार मान लेते ए और बी दो सदिश थे, जिससे ओ ए ओ बी से हम क्या करते हैं इसमें निरूपित करते हैं, सूचित करते हैं। और इस प्रकार देखते हैं ए बरा ओ ए है, बी बरा ओ बी होता है और ए ओ बी बरा थीटा होता है। तो यहाँ पर हम एक त्रिभुज देखते हैं, दो त्रिभुज बनता है, ओ बी एन में हम कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लिए थे और कॉस थीटा की वैल्यू और ओ एन निकाल लिए। और इसी तरह त्रिभुज ओ एम में भी हमने कॉस थीटा की वैल्यू निकाल के उससे ओ एम निकाल लिए। और यहाँ पर हम परिभाषा में इस तरह की वैल्यू दे दिए, जिससे क्या कुछ मतलब निकाल के, और यहाँ पर पता चलता है कि ए एक सदिश से दूसरे सदिश के जो बिंदु गुणनफल की क्या होता है प्रक्षेप के बराबर होता है। उसी तरह यहाँ भी बोलता है, तो दूसरे सदिश जो होता है पहले सदिश के बिंदु प्रक्षेपण के गुणनफल के क्या होता है बराबर होता है। इस प्रकार ये सत्यापित होता है, बस इतना समझने, इस प्रकार ये सत्यापित होता है कि जो पहला सदिश से दूसरे सदिश के ऊपर जो होता है प्रक्षेप के गुणनफल के बराबर होता है। बस इसका यही मीनिंग इतना सा होता है। अब देख सकते ओके, आप यहाँ तक लिख लिए होंगे। इसके अगला पॉइंट हम चलते हैं। बिंदु गुणनफल का कुछ एग्जाम्पल है। बिंदु गुणनफल का अगर एग्जाम्पल पूछेगा, गुणनफल का उदाहरण क्लास 9th में आप पढ़ चुके हैं कार्य, वर्क क्या होता है, कार्य क्या होता है। तो कार्य के बारे में पढ़े हुए हैं। जब किसी वस्तु पर बल लगाते हैं और वस्तु कुछ दूरी से विस्थापन हो जाए, तब हम उसको हम कार्य का संपादन हम समझते हैं। तो हाँ भी पढ़ेंगे तो W बराबर एफ एस, ठीक। तो इस तरह अगर मान लेते बल, चूँकि बल क्या है F एक सदिश राशि है तथा विस्थापन S ये भी एक सदिश राशि है। बल F तथा विस्थापन S क्या है एक सदिश राशि है, ठीक। अतः इसका बिंदु गुणनफल, अतः इसका जो बिंदु गुणनफल होगा, इसका बिंदु गुणनफल क्या होता है एक अदिश राशि होता है, एक अदिश राशि होता है, ठीक। जैसे क्या है तो W बराबर होता है आपको F डॉट एस। लेकिन ये तो सदिश है, ये सदिश है, इसका बिंदु गुणनफल क्या वर्ग कार्य, और कार्य जानते हैं एक अदिश राशि है, ठीक। तो इसको हम W बराबर हम क्या लिख सकते हैं FS cos थीटा भी लिखा करते थे। तो यही आपका क्या है बिंदु गुणनफल का एक एग्जाम्पल है, जिसको आप इस तरह याद कर सकते हैं। W बराबर FS, F क्या सदिश है, S सदिश है, लेकिन जब वर्ग एक अदिश है, तो इस प्रकार मतलब जो बिंदु गुणनफल का जो एग्जाम्पल होता है वो हमेशा क्या होता है अदिश राशि होता है। ओके हो गया। चलते हैं यहाँ से आगे, हम चलते हैं इसका कुछ प्रॉपर्टी हम देख लेते हैं।
हेडिंग देते हैं बिंदु गुणनफल, बिंदु गुणनफल का कुछ गुण देख लेते हैं। ठीक, बिंदु गुणनफल का गुण यहाँ पर देखते हैं। जैसे क्या, ये मान लेते ए और ये मान लेते बी और ये क्या था थीटा। तो फार्मूला क्या आया था, ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा। ठीक, ए बी कॉस थीटा। और एक नंबर बात किया जाए, जब थीटा अगर हम लेते हैं जीरो, जब क्या लेते हैं, जब थीटा इज करते हैं 0 डिग्री, 0 डिग्री हो तो जब थीटा क्या लेते हैं 0 डिग्री, अर्थात मतलब क्या होता है, सदिश ए भी उधर जाएगा और सदिश बी भी उधर जाएगा। तो मतलब दोनों सदिश, अर्थात बोल सकते हैं, अर्थात दोनों सदिश एक ही दिशा में हो, अर्थात दोनों सदिश क्या हो, एक ही दिशा में हो। ठीक, तो उस टाइम क्या है, थीटा क्या हो जाएगा 0 डिग्री। तो हम इससे देखते हैं, क्योंकि ए डॉट बी बराबर क्या होता है ए बी कॉस थीटा। तो ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा की जगह हम क्या देते हैं 0 डिग्री। ए डॉट बी बराबर क्या हो जाएगा ए बी और कॉस 0 की कितना होता है 1। ओके, 1। तो इस टाइम हम देख रहे हैं तो क्या आ रहा, मतलब पॉजिटिव कुछ बात आ रहा है, ए भी आ जाता है। ठीक, जब दोनों सदिश एक ही दिशा में हो तो दोनों का अगर हम डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो क्या होता है ए बी आ जाता है। अगर दूसरा हम कंडीशन लेके चलते हैं, जब थीटा बराबर क्या हो, जब थीटा बराबर 90 डिग्री हो, 90 डिग्री हो, मतलब जब थीटा क्या ले रहे हैं 90 डिग्री, अर्थात ए इधर ले रहे हैं बी इधर ले रहे हैं, ये थीटा क्या आ जाएगा आपको 90 डिग्री। ठीक, तो इस टाइम क्या आता है, इसको हम लिख सकते हैं अर्थात दोनों सदिश एक दूसरे के क्या हो, एक दूसरे के लंबवत हो तो थीटा जो 90 डिग्री होगा। सेम उसी पर करेंगे, ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा, ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस 90 डिग्री। अब कॉस 90 डिग्री वैल्यू कितना होता है आपको पता है, कॉस 90 डिग्री वैल्यू 0, तो 0 से मल्टीप्लाई करते टोटल क्या आ जाएगा 0। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जब बिंदु गुणनफल कर रहे हैं, जब एक दूसरे के लंबवत होता है तो क्या होता है 0। और यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये बहुत है, क्योंकि क्वेश्चन आपको दे देता है कि सत्यापित करें कि सदिश ए और सदिश बी एक दूसरे के क्या लंबवत हो। तो लंबवत होने की कंडीशन हम देख रहे हैं कि क्या हो, उसका बिंदु गुणनफल करते हैं। ठीक, उसका बिंदु गुणनफल करते हैं तो क्या होता है, उसका 0 होना आता है। इसलिए आप किसी को अगर क्वेश्चन आएगा, हम आगे बताएंगे, उसका नॉमरिकल होता है कि अगर ए का वैल्यू कुछ दिया हुआ, बी का वैल्यू कुछ दिया हुआ, बोलेगा सत्यापित कीजिए ये क्या है, एक दूसरे पर लंबवत है, मतलब एक दूसरे के 90 डिग्री कौन बनाता है। तो इसमें ए डॉट बी डी निकालेंगे, अगर 0 हो जाएगा तब वो सत्यापित इस प्रकार हो जाता है। चलिए आप लोग लिख लिए होंगे, इसको हम मिटाते हैं। तीसरा पॉइंट हम पढ़ते हैं, जब सदिश ए और सदिश बी दोनों एक दूसरे क्या हो विपरीत दिशा में हो। तीसरा इसका जो प्रॉपर्टी है, इसका गुण है, तीसरा थीटा बराबर कितना लेते हैं 180 डिग्री लेते हैं, 180 डिग्री रहता है। अर्थात हम बोल सकते हैं, अर्थात दोनों सदिश एक दूसरे के विपरीत दिशा में हो। थीटा जब 180 डिग्री लगेंगे तो एक इधर होगा और एक इधर होगा, मतलब एक दूसरे के विपरीत दिशा में होगा। कहने का मतलब फिगर बनाए तो इधर मान लीजिए ए हो जाएगा और यहाँ से आ जाएगा आपको बी, ये एंगल कितना हो 180 डिग्री हो जाता है।
तो फार्मूला चूँकि पता है, ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा, कॉस थीटा ए बी कॉस 180 डिग्री, और ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस 180 डिग्री वैल्यू मैथ में आप जानते हो कि -1 होता है, देख लीजिएगा। तो ए डॉट बी बराबर क्या था, माइनस में आ जाता है, आपको ए बी आ जाता है, ठीक। इस कंडीशन में क्या होता है, ए डॉट बी बराबर माइनस ए बी आता है। तो तीसरा ये प्रॉपर्टी है। चौथा प्रॉपर्टी में चलते हैं। ऐसा होता है ना, ए प्लस ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए, ठीक। ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए, इस तरह का होता है। अर्थात कह सकते हैं, अर्थात दो सदिशों का बिंदु गुणनफल क्रम भिन्नता का नियम, क्रम विनिमयता, अरे यार, क्रम विनिमय मतलब कम्युलेटिव लॉ होता है, कम्युलेटिव लॉ क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, ओके। मतलब इस प्रकार होता है, ए डॉट बी बराबर इधर से गुना कीजिए और बी डॉट ए इधर से कीजिए, आप दोनों जगह क्या होगा, वैल्यू सेम होगा। कैसे, चलिए हम इसको थोड़ा समझ लेते, एग्जाम्पल इसको मिटा देते हैं। अरे मान लेते हैं थीटा का वैल्यू हम कुछ ले लेते हैं, मानते 60 डिग्री लेते हैं। ये ए है और ये क्या है, बी है। कम ही लेते हैं, 45 लेते हैं। तो ए का वैल्यू कुछ है, बी का वैल्यू कुछ है, मानते ए का वैल्यू कुछ है, अब बी का वैल्यू क्या है लेते हैं। तो क्या होता है, ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा, तो यहाँ इसको लेते हैं 5 लेते हैं, इसको हम 4 लेते हैं, ओके, और लिख सकते हैं। तो ए डॉट बी बराबर, इसका परिमाण मानते हैं, ए का परिमाण है 5 है और बी का परिमाण इतना है, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कर लेते हैं, ठीक। तो इसको 5 गुना 4, और कॉस थीटा का वैल्यू कितना 45, मतलब 20 गुना कॉस 45 का मान बताइए, 1/√2 हो जाता है, नहीं तो चलते, मतलब 20√2 होता है। इसी तरह अगर हम बी डॉट ए करते हैं, तो मॉड ऑफ बी मॉड ऑफ ए इंटू कॉस थीटा, तो बी का वैल्यू है कितना, 4 गुना 5 कॉस। अब देखते हैं, अगर 20 हम ए ले लेते तो इस इधर हम जाएंगे, क्योंकि इधर से 4 है, इधर जाए, तो 45 अगर मानते 360 में 45 को माइनस करते तो 5 में से 4 गए तो 1 और 3, 10 4 5 6 3, तो 15 डिग्री लेते हैं। तो इसको अगर हम कर रहे थे 20 कॉस 360 माइनस 45 करेंगे, तो 20 गुना कॉस आपको क्या हो जाएगा 45 हो जाता है। तो इस प्रकार देखते हैं कि इसका भी वैल्यू वही √2 होता है, मतलब 20√2। तो यहाँ भी होता है 20/√2 और यहाँ भी होता है 20/√2। तो हम ये देख रहे हैं कि ए डॉट बी बराबर भी जो वैल्यू आता है वही वैल्यू क्या होता है बी डॉट ए बराबर, मतलब दोनों सेम होता है। ये आपको बिंदु गुणनफल की प्रॉपर्टी में आप देख सकते हैं, इस तरह होता रहता है। तो ये कम्युलेटिव लॉ का पालन करता है, मतलब ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए होते रहता है, ओके। तो ये चौथा नंबर ये पॉइंट आ गया, मिटाते हो गया, ठीक। पांचवा में अगर बात किया जाए, पांचवा में बात अगर दो समान
दो समान सदिश हो, ठीक, दो समान इकाई सदिश, इकाई सदिश का गुणनफल करते हैं, सदिश बिंदु बिंदु गुणनफल, दो समान इकाई सदिश का बिंदु गुणनफल करते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं, और मान देखिए इस बात को हम पहले ये आपको समझाए होंगे, ये x है, ये y है, ये z है, इसका मतलब इधर i है और ये j है और ये क्या है k है। तो समान सदिश मानते हैं, अगर i और i के बीच हम गुना करते हैं तो i इधर ही है और i इधर है, तो इसके बीच जो एंगल होगा थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा आपको 0 डिग्री, क्या हो जाएगा 0 डिग्री। तो अर्थात इस टाइम क्या थीटा का वैल्यू हो जाएगा 0 डिग्री। इसलिए अगर मानो कि फार्मूला क्या है, a डॉट बी बराबर मॉड a मॉड b कॉस थीटा, हाँ आई करते हैं आई मॉड ऑफ कॉस 0 डिग्री। तो आई डॉट आई इसका वैल्यू हम 1 करते हैं इंटू 1, और कॉस 0 डिग्री वैल्यू क्या होता है, कॉस 0 का वैल्यू भी 1 ही होता है। तो इस तरह का हम देखते हैं आई डॉट आई बराबर क्या आता है 1 वैल्यू आता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, ठीक, आई डॉट आई बराबर क्या होगा 1 आएगा। इसी प्रकार और आगे हम बढ़ेंगे तो प्रकार जे डॉट जे बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तथा के डॉट के बराबर 1 हो जाएगा, हाँ। तो इस प्रकार के डॉट के बराबर 1 होता है, जे डॉट जे बराबर 1 होता है, और आई डॉट आई बराबर 1 होता है। ओके, देख